नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि किसान साथियों, आप सभी की जानकारी में था कि कुछ दिन से सरसों भाव में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन मंगलवार का वह दिन था जब पिछले कुछ दिनों की लगातार तेज़ी के बाद सरसों के भाव में ब्रेक लगता दिखाई दिया। आपको बता दें कि हालांकि इसके संकेत सोमवार शाम के ट्रेंड में ही मिलने शुरू हो गए थे। सरसों में अचानक तेज़ी आने के बाद फिर से सरसों भाव में गिरावट देखी गई। इसके चलते सरसों भाव किस मोड़ पर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट में हम सरसों भाव में चल रही सभी हलचल पर विश्लेषण करेंगे। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण भारत में सरसों के साथ ही अन्य तिलहनों के भाव में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल गिरावट देखने को मिली। जयपुर में कंडी सरसों के भाव 100 रुपये कमजोर होकर 6,550 रुपये प्रति क्विंटल रह गए, जबकि भरतपुर में सोमवार शाम के बाद से सरसों 200 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट चुकी है। ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी सरसों की कीमतों में कटौती की है। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल कमजोर होकर 6,950 से 7,000 तक रह गए। गोयलकोटा प्लांट पर सरसों के खरीद भाव 6,300 प्रति क्विंटल रहा। अगर बात करें विदेशी बाजारों की तो वर्षा मलेशिया डेरिवेटिक्स एक्सचेंज पर दिसंबर पाम तेल वायदा अनुबंध 145 रिंगिट की गिरावट आकर भाव 3,692 रिंगिट प्रति टन रह गए, जबकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतें दिसंबर वायदा में 1.03% कमजोर हो गई। विदेशी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार मलेशिया से पाम तेल उत्पादों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण पाम तेल के भाव में गिरावट दर्ज हुई। किसान भाइयों, खपत का सीजन होने के कारण घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों की मांग बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि इनकी कीमतों में तेजी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर करेगी। ओवरऑल कोई बड़ी मंदी जैसे संकेत नहीं है। कम से कम दिवाली तक तो डरने की कोई खास वजह नहीं है आती। किसान साथियों, जहां तक स्टॉक का सवाल है, घरेलू बाजार में सरसों का बकाया स्टॉक पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। इसके लिए तेजी बनते ही आवक का दबाव बनने लगता है और भाव में बड़ी तेजी नहीं आ पाती। सरसों भाव की चाल को देखते हुए हाल फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है, आप अपनी फसल को बेचने या खरीदने से पहले अपनी नज़दीकी मंडियों से भाव की जानकारी प्राप्त कर लें। हमारा उद्देश्य आपको बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से अवगत कराना है। आप अपना व्यवसाय अपने वेग से करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।